गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। तुम्हें देखने को ये आंखें तरसती, सावन के जैसे ये झरझर बरसती। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। तुझको हे दाता दयालु, ना भूलूं मैं तुझको हे दाता दयालु, ना भूलूं मैं तुझको हे दाता दयालु। इसी जन्म में नाथ तुमको मैं पालूं, इसी जन्म में नाथ तुमको मैं पालूं, इसी जन्म में नाथ तुमको मैं पालूं, इसी जन्म में नाथ तुमको मैं पालूं। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, हो नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, बोलो नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। जय जय हरि बोल। तुम्हें देखने को ये आंखें तरसती, तुझे देखने को ये आंखें तरसती, तुम्हें देखने को ये आंखें तरसती, तुझे देखने को ये आंखें तरसती। सावन के जैसे ये झरझर बरसती, सावन के जैसे ये झरझर बरसती, सावन के जैसे ये झर
बरसती, सावन के जैसे ये झरझर बरसती। नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, ओ नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण। नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण। सभी मेरे संग गाओ, बोलो मेरे साथ। नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण। हरि ओम, हरि भक्त वत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गौरी गोपाल भगवान की जय, जय जय श्री राम। राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी और श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? कृपा है भगवान आप सबको सदा सुखी रखें। भगवान की इस पावन कथा में, भागवत की इस पावन गंगा में हम सब डुबकी लगा रहे हैं और कथा में परीक्षित बन करके आज से 7 दिनों के लिए कथा का रसपान करने के लिए श्रीमती शारदा बंसल जी, स्वर्गीय श्री विजय कुमार बंसल जी की पुण्य स्मृति में मैया भागवत जी का आयोजन करा रही हैं और इनके पुत्र जो एक पुत्र धर्म निभा रहे हैं, अपनी माता और अपने स्वर्गीय पिता को भागवत सुनवा रहे हैं, श्री अमित बंसल जी। इंदिरापुरम गाजियाबाद से आप आए हैं और प्रेम से सा परिवार, पूरा बंसल परिवार आप सबकी उपस्थिति और मैया का प्रयास, शारदा मैया की इनकी जो लगन है, प्रेम है प्रभु के चरणों में। आपके पूर्वज, आपके स्वर्गीय पति और ससुर और पूर्वज आपको खूब आशीर्वाद दे रहे होंगे, मैया जी को और अमित जी को भी आशीर्वाद दे रहे होंगे कि आपने एक पुत्र का धर्म निभाया है। आप यदि साथ ना देते तो माँ चाह करके भी ये भागवत कैसे करा पाती। बेटे का साथ होता है तब ना माँ कुछ काम आगे कर पाती है। तो बेटे का एक कर्तव्य यही है। पहले का बेटा होता था श्रवण कुमार, जो अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराता था। आज का बेटा यदि माँ बाप की इच्छा है भागवत सुनने की, तो वो आप जैसे बेटों से और बेटों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो अपने माँ बाप की इच्छा पूरी करें, कामनाएं पूरी करें। जीवन का सार यही तो है कि हमने सारी जिंदगी, आपके माता पिता ने सारी जिंदगी धन कमाया, कमा कमा के सारा धन अपने पुत्रों को दे दिया। अब पुत्रों का कर्तव्य है कि माँ बाप का ऋण चुकाएं। ये हर बेटे के लिए है। आप अपने माता पिता का ऋण चुकाइए। हर पुत्र ऋणी होता है। आप भी ऋणी हो, मैं भी ऋणी हूँ। 4 लोगों से हम ऋणी हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। माता का ऋण कभी ना चुका पाओगे,
पर माँ बाप की सेवा करके माँ बाप के ऋण से कुछ पूर्ण हुआ जा सकता है, पूरा नील तो नहीं हो सकता, फिर भी तो माता और पिता की सेवा, उनकी आज्ञा का पालन यही है जो कि आप कर रहे हैं। देव ऋण, देवताओं को प्रणाम करके, सूर्य नमस्कार करके, भगवान की आराधना करके देवताओं के ऋण से ऋण हुआ जा सकता है। ऋण तो नहीं, फिर भी कुछ प्रयास। और चौथा है ऋषि ऋण। हमारे पूर्वजों ने, ये भागवत जी राजा परीक्षित ने सुनी। राजा परीक्षित जी ने एक गलती कर दी, एक संत का अपमान कर दिया, तो राजा परीक्षित जी को श्राप लग गया कि आज से 7वें दिन आप मर जाओगे। अब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा कि गुरुदेव मुझे मरने का श्राप लग गया, 7 दिन में मरने का श्राप है, मैं क्या करूं? तब कहा सुखदेव जी ने, क्या भागवत सुनो, जाने अनजाने में हमसे कोई पाप हो जाए, गलतियां हो जाएं, तो उस पाप की मुक्ति से बचने के लिए उस पाप से भागवत सुनना चाहिए। हर व्यक्ति कोई ना कोई पाप कर लेता है, और यदि वो भागवत सुनता है तो उस पाप से मुक्त हो जाता है। इसलिए भागवत 7 तारीख से पितृपक्ष स्टार्ट हो रहे हैं, और कहते हैं सैकड़ों साल बाद ऐसा संयोग बनता है जैसा इस बार के पितृपक्ष में संयोग बना है। पितृपक्ष में इस बार कौन सा संयोग बना है? शुरुआत में ही चंद्र ग्रहण है पितृपक्ष के, और पूर्ण होने पर सूर्य ग्रहण है। तो इस बार हम सबके जीवन में लगा हुआ ग्रहण पितृदोष का वो समाप्त हो जाएगा, यदि आप लोग इस बार अपने पितरों का पूरा कर्तव्य कर लें तो। इसलिए आप भागवत जी की पोथी पाठ इस बार 7 तारीख से जो बैठेंगी तो अपने अपने पूर्वजों के लिए यह कार्य कर सको तो जरूर करिएगा। भागवत जी की पोथी पाठ आप बिठाना चाहें तो बिठाइएगा। जीवन में जितना भी दोष होता है, पितृपक्ष में किया गया पुण्य का कार्य हमारे पितरों को प्राप्त होता है। जैसे मृत्यु लोक होता है, देवलोक होता है, स्वर्गलोक होता है, वैकुंठ लोक होता है, ऐसे ही पितृलोक होता है। वह पितृलोक क्या करता है? जो भी पुण्य करते हैं आप लोग, वह उस पितृलोक में जाता है, वह पुण्य, और वह पुण्य उस पितृलोक में जाकर के आपके पूर्वजों को जिस योनि में जिस चीज की जरूरत जहां है वह उन्हें वहां जाकर प्राप्त हो जाता है। इसे सरल भाषा में समझो तो जैसे हम भारत से किसी को, अमेरिका में आपका कोई बच्चा रहता है, माना कि उदाहरण से आपका कोई बच्चा अमेरिका रहता है और उसे 20-25 हज़ार रुपए की जरूरत है और उसे भेजना है, तो कैसे भेजोगे? यहाँ से बैंक में डाल दिया तो वहाँ उसे मिल जाएगा, पर याद रखिएगा वहाँ उसे रुपया नहीं मिलेगा, वहाँ उसे पैसा नहीं मिलेगा, वहाँ उसे डॉलर मिलेगा। भेजा पैसा पर कन्वर्ट हो गया ना वहाँ की करेंसी में। आपने लंदन भेजा पैसा, इंग्लैंड, तो वहाँ जाके पाउंड के रूप में कन्वर्ट हो गया वही पैसा। आपने अन्य किसी देश में भेजा तो वहाँ की करेंसी में वो कन्वर्ट हो गया। उसी तरह आप जब यहाँ किसी भूखे को भोजन कराते हो, पितरों के लिए भागवत सुनते हो, तो वह पुण्य जाकर के आपके पूर्वजों को कन्वर्ट होकर के वह पुण्य उस रूप में कन्वर्ट हो जाता है जिस चीज की आपके पूर्वजों को जरूरत होती है। लोग कहते हैं ना कि हम यहाँ किसी को भोजन कराएंगे तो हमारे पूर्वजों को थोड़ी मिलेगा, वो तो मर गए, कहीं भी योनि में जन्म ले चुके हैं, तो वह उस योनि में उन्हें जिस चीज की जरूरत है, भेजा पैसा मिला डॉलर, भेजा रोटी पर मिली उन्हें वो जो चीज की वहां उनको जरूरत थी। यही है ईश्वर का हिसाब किताब। अब आज के विज्ञान को पढ़ लेने वाले लोग कहते हैं कि जी हम ये चीजें मानते नहीं हैं। लोग जाके गया जी में श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं। हर बच्चे को अपने पूर्वजों के लिए, अपने माता पिता, स्वर्गीय दादा दादी के लिए कुछ ना कुछ कर्म करना चाहिए। अब जैसे ये अमित जी हैं, अब ये भी सोच लेते कि हमारे पिताजी तो चले गए भगवान के घर, अब उनके लिए क्या करना, क्यों करें हम? नहीं, आपके पिताजी चले गए तो आप पुत्र हैं और पुत्र का कर्तव्य है कि वो अपने पूर्वजों के लिए, उनका एहसान है ना हम पर, उन्होंने तो सब कुछ किया, बाप ने क्या ना किया होगा बेटे के लिए, माँ क्या नहीं करती अपने बच्चों के लिए। अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम क्या कर सकते हो उनके लिए, क्या कर सकते हो? यही तो कर सकते हो कि बाप के नाम से किसी को भोजन करा दो, भागवत सुन लो, और क्या करना, कोई पहाड़ थोड़ी खिसकाना है, जरा जरा से काम है। इतना कर लेने में भी लोग आलस्य करते हैं आजकल। गया जी जाके श्राद्ध करना, यदि 3 साल हो चुके हैं, मन है तो गया जाके पिंडदान कर देना चाहिए। भागवत जी की पोथी पाठ रख लो, भागवत जी की पोथी पाठ भागवत जी करा लो उनके नाम से, पोथी पाठ 7 तारीख से होगी। ये छोटे छोटे काम कर लेने से भी सब कार्य हो जाते हैं। पर
ये सब करने के लिए मन चाहिए ना। धन तो सबके पास ऑलरेडी है, धन की कमी नहीं है, धन का अभाव नहीं है, मन का अभाव है। किसकी कमी है आजकल? मन की, कि मन नहीं है, धन तो है। तो आपसे सब लोग ये सीखेंगे कि हर बेटे को ये शुभ कार्य करना चाहिए। आप भी अपने बच्चों को ये सब सिखाओ ताकि आपके लिए वो सब ऋणी बन के करें कार्य। ये सब आवश्यक चीजें हैं। भगवान राम ने भी अपने पूज्य पिता दशरथ जी के लिए पिंडदान किया था। तो ये परंपरा कोई आज की नहीं है, राम के जमाने की है। और हम मनुष्य नहीं। रामचरितमानस में लिखा है कि संपाति ने जटायु जी के लिए श्राद्ध पिंडदान किया, तर्पण किया, जलदान किया। संपाति, जटायु जी मर गए ना सीता मैया की रक्षा में, तो जटायु के भाई को पता चला, जटायु जी के भाई का नाम क्या था? संपाति। संपाति को पता चला कि मेरा भाई मर चुका है। वो पक्षी थे, लेकिन भारत का वो पक्षी संपाति ने जटायु जी का जलदान किया, श्राद्ध किया। ये लिखा है ऑन रिकॉर्ड शास्त्रों में। तो हमारे यहाँ तो पशु पक्षी भी धर्म को जानते हैं, सनातन की बात को समझते हैं। इसलिए भागवत सबसे उत्तम है। भागवत सुनने वाला प्राणी कभी परेशान नहीं होता, हर हाल में भागवत जी उसके संग होती हैं। भागवत जी का सबसे पहले पावन सचरित्र सच्चिदानंद रूपाय। सब मेरे संग बोलो, भागवत जी के महात्म्य का प्रथम श्लोक बोलिए, सच्चिदानंद, बोलो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सतचित आनंद, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का रूप कैसा है? रूपाय, रूप कैसा है? सतचित आनंद। कैसा रूप है भगवान का? सच्चिदानंद। भगवान सत चित आनंद। और रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के हेतु हैं। हेतवे तापत्रय, तीन प्रकार के दुख होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तीन प्रकार के दुख होते हैं हम सब प्राणियों के जीवन में। कितने दुख होते हैं? कौन कौन से? दैहिक, जो देह से प्रकट हो, कैंसर हो जाना दैहिक रोग है, भीतर से प्रकट हो गया। किडनी लीवर फेल हो जाना, और ये बुखार है, और क्या क्या टीबी है, और क्या क्या रोग होते हैं, ये दैहिक रोग है। दैहिक। एक होता है दैविक, देवताओं की परेशानी। देवताओं अभी इतना पानी बरसा कि गांव बह गए, अब ये दैविक रोग है कि नहीं? बोलो हाँ। कौन सा रोग है? देवताओं से ऐसा दुख मिला कि गांव बह गए। जिसका घर बहा होगा सोचिए वो तो बेघर हो गया। तो ये देवताओं से मिला कष्ट है। तो दैहिक शरीर से कष्ट, दैविक देवताओं से कष्ट, और भौतिक तापा। भौतिक मतलब बिच्छी ने डस लिया, सांप ने डस लिया, कुत्ते ने काट लिया। भौतिक प्राणियों से जो पीड़ा मिलती है वह भौतिक कष्ट है, भौतिक ताप है। ये तीनों ताप, देह के ताप, देवताओं के द्वारा ताप, अधिक सर्दी, अधिक गर्मी, अधिक बारिश, और भौतिक प्राणियों से, ये सारा दुख दूर हो सकता है। जो भगवान की शरण में रहेगा वो संसार के हर दुख से बचा रहेगा। दुखी कौन है? जो भगवान से दूर है। जो धर्म को समझता है वो दुखी नहीं है। अच्छा बताइए दुख क्या है? मैया हो गया मोबाइल का काम। सुनो, दुख क्या है? आप बताओ, दुख किसे कहते हैं? आपको दुख है? क्या दुख है? सब कुछ मिलकर भी कुछ मिल नहीं पा रहा। क्या नहीं मिला आपको? सुख। सास ने चम्मच नहीं दिया। बहुओं का यही दुख है बेचारियों का, सास ने एक चम्मच तक नहीं दिया। तो
तो फिर ऐसा करो कि चम्मच लो और पति वापस करो। इस संसार में दुख क्या है? यदि आपसे मैं पूछूं कि दुख क्या है, आप बता ही ना पाओगे कि दुख क्या है। आप कहोगे वो हमें परेशान करता है, वो हमारी बात नहीं सुनता, यहाँ दर्द होता है, हमारी बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है, हमारा घर नहीं बन रहा है। ये कोई दुख नहीं है, ये दुख नहीं है भाई। बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है, ये कोई दुख है? ढूंढते रहो, हो जाएगा। घर नहीं बन रहा है, ये कोई दुख है? मेहनत करो, पैसे कमाओ, घर बन जाएगा। शरीर में तकलीफ है, ये कोई दुख है? इलाज कराओ, योग करो, अच्छा खान पान करो, शारीरिक तकलीफ दूर हो जाएगी, ये कोई दुख है? ये जिन्हें एक्चुअली आप दुख कहते हैं वो दुख नहीं है, वो आपकी लापरवाही है, वो आपकी अकर्मण्यता है और आप उन्हें दुख का नाम देते हैं। सच्चाई अब आप ये ना बता पाओगे कि दुख किसे कहते हैं। चलो आप बताओ दुख किसे कहते हैं, आप बताओ, आप बताओ दुख किसे कहते हैं। ये मुंह पे आपके क्या कैंसर हो गया है? हैं? कैंसर है तो इलाज हो गया, आराम है? तो क्या तंबाकू खाते थे, सुपारी? तो सुपारी खाते थे तो हो गया कैंसर। अब आप कहो हे भगवान तुमने हमें बड़ा दुख दे दिया, कैंसर हो गया। अब ये बताओ ये दुख भगवान ने दिया कि आपकी सुपारी ने दिया? दिया तंबाकू सुपारी ने दुख, और लोग कहेंगे किसे? हे भगवान तुमने दुख दिया। ये भी दुख नहीं है, ये आपकी लापरवाही है। हाँ या ना? दुख क्या है ये बताओ, पीली मैया आप बताओ दुख क्या है? माँ बाप को जो छोड़ दिया ये दुख है? ये भी दुख नहीं है। माँ बाप को छोड़ इसलिए दिया क्योंकि संस्कार नहीं है, तो संस्कार ना होना इसलिए लापरवाही, ये लापरवाही है। आपने संस्कार नहीं दिया, यदि संस्कार होते तो संस्कारवान बेटा माँ बाप को ना छोड़ता। संस्कार देने के बाद भी यदि वो नहीं रख रहा है तो ये उसकी मूर्खता है, ये दुख नहीं है, ये दुख नहीं है। अब बताओ दुख क्या है? हैं? हैं? दूसरे के सुख को देख करके दुख होना वो दुख नहीं है, वो ईर्ष्या है। एक्चुअली आप लोग ना चीजों को एक तराजू में तौल रहे हैं, सब कुछ दुख है नहीं, सबके अलग अलग शब्द हैं, मीनिंग है, परिभाषाएं हैं। आप जल रहे हैं किसी को देख के, वो आपकी ईर्ष्या है, और आप उस ईर्ष्या से आप दुखी हों तो वो दुख नहीं है, वो आपकी ईर्ष्या है। अब आप उस ईर्ष्या को यदि आप दुख कहते हैं तो आप कह सकते हैं, बट है नहीं वो दुख। अब बताओ दुख क्या? आप बताओ दुख किसे कहते हैं? दुख क्या है? लोग चिल्लाते हैं हम बड़े दुखी हैं, दुखी कहां दुख है? आप बताओ। हैं? संतुष्ट ना होना ये दुख है भाई। संतुष्ट नहीं है तो वो परेशान है, संतुष्ट हो जाओ। दुख क्या है? वो असंतुष्टि है। दुख क्या है? हैं? माँ बाप से दूर हो जाना, माँ बाप चले जाएं, ये दुख है। साया उड़ जाना वही तो है, चले जाएंगे तब ना साया जाएगा। तो भाई वो तो उम्र पूरी होगी तो जाएंगे, ये क्या बात का दुख है? वो तो मृत्यु लोक है, आए हो तो जाओगे, आया है तो जाएगा। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। दुख क्या है? अब बताओ दुख क्या है? हैं? चलो अब हम बता देते। देखो आप लोगों के पास कोई दुख नहीं है, केवल दुख के बहाने हैं। कोई दुख नहीं है। आपकी लापरवाही को आप लोग दुख मानते हैं, आपकी गलतियों को आप दुख मानते हैं। इसे ठीक कर सकते हैं आप लोग, इसमें ईश्वर का कोई लेना देना नहीं। अब दुख क्या है वो मैं आपको सुनाऊं। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है। भगवान का विस्मरण हो गया, हमने आज भगवान को याद नहीं किया, आज हमने भगवान की पूजा नहीं की, आज हमने भगवान को स्मरण नहीं किया, आरती नहीं की, आज हमें भगवान की याद नहीं आई। यही हमारा सबसे बड़ा दुख है कि आज प्रभु याद नहीं आए। हे प्रभु क्या गलती होगी कि आज आप हमें याद नहीं आए? ये दुख है। सबसे बड़ा दुख क्या है सृष्टि का? ईश्वर को भूल जाना ही दुख है। परमात्मा का स्मरण ना होना ही, आज आपने ईश्वर को याद नहीं किया, आज आप दुखी हैं, यही दुख है। लेकिन आप लोग इसे दुख नहीं मानते। अच्छा आप बताओ सुख क्या है? आप बताओ भैया सुख किसे कहते हैं? क्या सुख है? क्या सुख है? हाँ, भगवान को भूल गए ये दुख है, और भगवान याद आ गए स्मरण है ये सुख है। बाकी कोई सुख दुख नहीं है संसार में, बाकी तो सब हालात हैं।
बाकी तो सब परिस्थितियां हैं। हमने जो कर्म किया था वो हमें प्राप्त हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो हमारे कर्मों का दंड है। दशरथ जी तड़प रहे हैं, राम राम कह रहे हैं, ये दशरथ जी के कर्मों का दंड है। दशरथ जी दुखी नहीं है, दशरथ जी के प्राण निकल रहे हैं, राम राम कहाँ हो राम। दशरथ जी के राम चले गए ना वनवास 14 साल के लिए, हा राम हा राम। ये दशरथ जी दुखी हैं, मैं बहुत दुखी हूं, आज मेरा बेटा वनवास चला गया। ये दुख नहीं है, ये आपके कर्मों का दंड है। ये आपके कर्मों का क्या है? कर्म दंड है। आपने भी किसी माँ बाप को तड़पा तड़पा के मारा था, श्रवण कुमार को मार दिया था तो उनके माँ बाप तड़प तड़प के मर गए थे। जब आपने किसी के बेटे को मारा और किसी का बाप तड़पा तो आप भी जब बाप बने तो आप भी तड़प रहे हैं। ये कर्म दंड है, ये दुख नहीं है। हाँ या ना? भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, ये कर्म दंड था। उन्होंने सांप को कांटों के ढेर में डाल दिया, उनको बाणों की सैया मिल गई, ये कर्म दंड है। इसलिए मेरी माँ, सबसे बड़ा दुख है भगवान को भूल जाना। इसलिए कहो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, सदा भगवान को याद रखिए, काम करिए, पैसा कमाइए, पर सदा भगवान को याद रखिए, एक क्षण के लिए भी भूलना नहीं। क्यों भूलना? उसे भूल रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, जिसने आपको 1 किलो सोना दिया हो, माना कि किसी ने दिया आपको सोना 1 किलो, नहीं चलो तोला भर दिया होगा किसी ने, सास ने आपके नहीं दिया तोला भर सोना, पति ने नहीं दिया, तो सास ने क्या दिया आपको? आर्टिफिशियल दिया है। पति भी आर्टिफिशियल है कि ओरिजिनल है? पति तो ओरिजिनल दिया है, आपकी सास ने तो दिया है, तो सास का धन्यवाद भी दिया करो। सुनो, किसी ने आपको 1 तोला सोना दिया ना, आप उसे याद रखते हो, याद रखते हो कि नहीं? किसी ने आपको 5 तोला सोना दिया हो, किसी ने आपको घर दे दिया हो, याद रखते हो कि भाई इन्होंने दिया है, और आप भूल जाओ तो आप मतलब गलत व्यक्ति हो। किसी के एहसान को नहीं भूलना चाहिए। क्यों? हमें कोई 1 गिलास पानी पिलाए तो भी हमें उसका एहसान नहीं भूलना चाहिए, धर्म तो यही कहता है। अब सोचिए कि हम लोग वो हैं कि किसी के 1 गिलास पानी को नहीं भुलाते, तो जिस परमात्मा ने हमें देखने को आंखें दी, चलने को पांव दिए, हम उसे कैसे भूल सकते हैं? हर समय उसे याद रखो, क्योंकि उसी ने आपको ये सुंदर सा जीवन दिया। वो ना होते, वो ना देते, वो अंधा कर देते तो आप कर क्या लेते, वो लंगड़ा कर देते तो आप क्या कर लेते? इसलिए भगवान को हर पल याद रखिए कि प्रभु आपका दिया ये जीवन है। तो भगवान सत चित आनंद, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार, तापत्र, सारे दुख को दूर कोई कर सकता है, तो भगवान की शरणागति सारा दुख दूर कर सकती है। दुख से मुक्त होना है तो समर्पित हो जाइए भगवान के चरणों में। ऐसे भगवान को जो सारा दुख दूर कर सकते हैं, ऐसे भगवान को हम राधा सहित कृष्ण को नमस्कार करते हैं। तो दुख क्या है? भगवान को भूल जाना। और सुख क्या है? यही है। बाकी सब सुख दुख की परिभाषाएं फिर आदमी अपने हिसाब से जो करता है वो अलग है, वो तो आदमी अपने अपने परिस्थिति के अनुसार बोलता रहता है, वो परिभाषाएं ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल ये है। इसलिए कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? हमें सुख नहीं चाहिए, हमें दुख चाहिए। कुंती बुआ ने भगवान कृष्ण से क्या मांगा? कुंती बुआ ने कहा, विपदाः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद गुरु। हे प्रभु हमें कुछ देना हो। कन्हैया बोले, बुआ मैं आपको क्या दूं? कुंती बुआ बोली, देना चाहते हो? हाँ तो मुझे दुख दे दो। दुख क्या कहती हो बुआ? सारी दुनिया सुख चाहती है, आप मेरे से दुख मांगती हो? कुंती बुआ बोली, प्रभु जब दुख था तो हर दुख में आप करीब थे, आपका स्मरण था, आप याद थे। अब सुख आ गया तो डर लग रहा है कहीं आपको भूल ना जाऊं, और मुझे तो यही लगता है केशव कि आपको याद रखना ही सुख है, मुझे और कोई सुख चाहिए नहीं, बस तू याद रहे, तू ना चला जा। बस एक कुंती बुआ ने यह परिभाषा बनाई है कि कृष्ण को याद रखना ही सुख है और कृष्ण को भूल जाना ही सीधी सी बात। बाकी रही संसार की, तो ये तो संसार आता जाता रहता है, धन दौलत हानि लाभ तो रोज होता है। आज आपको फायदा हुआ, कल नुकसान हुआ, फिर फायदा हो गया। आज आपने 10,000 कमाए, कल 5,000 कमाए, परसों आप 50,000 कमा सकते हैं। ये तो रोज का उतार चढ़ाव है, समुद्र की लहरें हैं, आई गई आई। क्यों? ये संसार का सुख दुख इससे ना होगा। लेकिन आप लोग क्या है, संसार में बह जाते हैं और वो प्रभावित करने लगती हैं चीजें आपको।
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान के पुत्र हुए हैं, वेद व्यास जी के पुत्र हुए हैं शुकदेव जी। अच्छा, शुकदेव जी अपनी मां के पेट में 12 साल रहे। सुखदेव जी अपनी मां के पेट में कितने वर्ष रहे? 12 वर्ष। क्यों 12 साल तक बाहर नहीं आए? वेद व्यास जी बोले अपने बेटे से, बेटा बड़े हो गए हो, बाहर निकलो। तो अंदर से आवाज आती, सुखदेव जी ना, मैं बाहर नहीं आता। क्यों? अच्छा, सुखदेव जी मां के पेट में 12 साल तक रहे। अच्छा, सुखदेव जी मां के पेट में गए कैसे? इसकी भी एक कथा है। एक बार शंकर जी माता पार्वती को लेकर अमरनाथ गए और वहां अमरनाथ के जंगल में डमरू बजाई, डम 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 डमरू बजाई, सारे पशु पक्षी भाग गए, जंगल हो गया खाली। अब शंकर जी बैठे आसन लगाकर, पार्वती जी बैठी सामने। पार्वती जी बोली कि प्रभु हमें कथा सुनाओ। तो शंकर जी बोले कि हम कथा तो सुनाएंगे, पर हम जो कथा सुनाएंगे ना वो बहुत थोड़ा गहरी है, सब सुन ना लें। सबको भगा दिया डमरू बजा के, चलो 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 चलो, चलो। कथा सुनने के अधिकारी सब लोग थोड़ी हैं। शंकर जी चाहते तो सबको बिठा के कथा सुनाते, पर नहीं, कहीं मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान, कहीं उस ज्ञान का कोई मिसयूज ना कर ले। आपको पता है पाकिस्तान के हाथ परमाणु शक्ति लग गई, रोज धमकी देता, पटक दूंगा पटक दूंगा, जैसे उसने पटाखे बना रखे हो कि पटक दूंगा दीपावली में। गलत व्यक्ति के हाथ में कोई ताकत लग जाए तो वो उसका मिसयूज करता है, जैसे कि पाकिस्तान परमाणु का कर सकता है। बोलो हाँ कि ना? गलत व्यक्ति के हाथ शक्ति लग जाए तो वो मिसयूज होगी। उसी तरह हमारी ऋषि मुनियों ने ज्ञान को बचा के रखा है। सबके लिए ज्ञान नहीं है, ज्ञान सबके लिए नहीं है। अब जैसे आप लोग भारत के ऋषि मुनियों पे कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि पहले तो सबको पढ़ने नहीं दिया गया। पढ़ाई पर सबका अधिकार था, पढ़ो सब, काका गागा सब जानो, अयोन रिलरिक सब जानो, लेकिन कुछ ज्ञान था जिस ज्ञान के सब अधिकारी नहीं थे। इसे मैं थोड़ा सा समझाऊं आपको, समझना हो तो, कि कौन सा वो ज्ञान है जिस ज्ञान के अधिकारी आप में से बहुत लोग होंगे तो बहुत लोग नहीं होंगे। और यदि मैं वो ज्ञान दे दूं तो बाजार में किस तरह से मिसयूज हो सकता है, एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। तैयार हैं? सुनो, हमारे ऋषि मुनियों ने सामान्य ज्ञान तो सबको होना चाहिए, पढ़ना आए, लिखना आए, बोलना आए, ये सब सामान्य ज्ञान सबको, इस पढ़ाई का सबको अधिकार था। पर कुछ ज्ञान था जो सबके लिए नहीं था। जैसे आपने रामचरितमानस में एक प्रसंग देखा होगा, जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के गए तो राम जी ने ताड़का मारी, और ताड़का मारने के बाद विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा कराया, राम जी ने कराया। बोला हाँ। जब यज्ञ पूरा हुआ उसके बाद विश्वामित्र जी ने राम जी को बिठाया और राम जी को दिव्यास्त्र प्रदान किए। दिए कि नहीं? दिव्य शक्तियां दी। विश्वामित्र जी ने जो शक्तियां तपस्या के बल पर पाई, जो ज्ञान तपस्या के बल पर पाया, वो सारा नॉलेज विश्वामित्र जी ने किसे ट्रांसफर कर दिया? बोलो, राम को ही क्यों किया? राम के पिता दशरथ जी को क्यों नहीं किया? और किसी को क्यों नहीं किया? राम को ही क्यों किया? क्योंकि उस शक्ति, उस ज्ञान के अधिकारी केवल राम थे। तो पात्र देखा जाएगा ना कि क्या यह पात्र है मेरे ज्ञान को धारण करने का। यह हो गई पहली बात। अब दूसरी बात और सुनो। जब रावण की मृत्यु हुई और वो पड़ा ऐसे अचेत, तब आपने एक कथा सुनी होगी छोटी सी। इस कथा के बहुत प्रमाण नहीं है, इसलिए मैं इस कथा को बहुत प्रामाणिक नहीं, फिर भी प्रसंगवश चलती है तो मैं सीख लूं उस कथा से। तो एक कथा छोटी सी है, आपके नॉलेज के लिए है। जब रावण गिरा, राम जी ने नाभि में बाण मारा, वो गिर गया धड़ाम से। तब राम ने लक्ष्मण जी को कहा कि जाओ, रावण मर रहा है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, थोड़ा सा ज्ञान ले लो। भेजा था कि नहीं? तो लक्ष्मण जी गए तो रावण के सिर के पास खड़े हो गए। खड़े रहे लक्ष्मण जी, रावण एक शब्द नहीं बोला। लक्ष्मण जी आ गए, बोले राम वो तो कुछ बोल नहीं रहा है, प्रभु वो तो कुछ बोल नहीं रहा है। तो राम ने कहा तुम कहां खड़े थे? बोले रावण के सिर के पास। बोले कोई सिर के पास थोड़ी ज्ञान मिलेगा, जाओ चरणों में खड़े हो, ब्राह्मण है ज्ञान देगा, रावण विद्वान है, चरणों में जाके खड़े हो, प्रणाम करो।
लक्ष्मण जी गए और चरणों में खड़े होकर रावण को जब प्रणाम किया तो रावण ने लक्ष्मण जी को दिव्य ज्ञान दिया। बोलो हाँ। पहली बार में क्यों नहीं दिया? क्योंकि पहली बार में लक्ष्मण जी उस ज्ञान के अधिकारी, क्योंकि वो तरीका गलत था। सोचिए, लक्ष्मण जी में भी यदि काबिलियत नहीं है तो रावण जैसों ने लक्ष्मण जी को ज्ञान नहीं दिया, और काबिलियत आई तब जाके ज्ञान दिया। तो काबिलियत यदि आपके अंदर धारण करने की शक्ति नहीं है तो हम आपको जो ज्ञान देंगे उसका आप मिसयूज करोगे। अब जैसे कुछ ज्ञान है बाजार में इस तरह का जिसका लोग मिसयूज करते हैं, चलो उसका भी एक उदाहरण देता हूं, समझिएगा। अब जैसे एक ज्ञान सबको मिल गया है जो कि नहीं मिलना चाहिए था, पर कथाओं ने ज्ञान दे दिया, अब वो ज्ञान का मिसयूज हो रहा है। कौन सा ज्ञान का मिसयूज हो रहा है आजकल? ज्ञान है, सुनो, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। एक बार दोहराओ, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये ज्ञान तो सही है, पर ये ज्ञान गलत लोगों को मिल गया। अब चोर चोरी करता है और बोलता है मैं नहीं कर रहा, भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिल रहा। अब चोर को ज्ञान मिल गया तो कर रहा है चोरी स्वयं और दोषी बना रहा है। हाँ, बलात्कारी को ज्ञान मिल गया तो बलात्कारी बलात्कार करता है और बोलता मैंने तो कुछ किया ही नहीं, भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। तो अब ये गलत लोगों को ज्ञान मिल गया। अब क्या हुआ? इस ज्ञान का हो गया मिसयूज, दुरुपयोग हो गया। इसलिए कहते हैं कि शास्त्र सबको वह ज्ञान नहीं देते जिस ज्ञान के आप अधिकारी नहीं। पहले अधिकारी बनो। इसलिए गुरु मंत्र गुप्त रूप से दिया जाता है, क्योंकि उसके अधिकारी सब नहीं है। कुछ मंत्र ऐसे हैं आज भी जो गुप्त हैं, बताए नहीं जाते, बोले नहीं जाते। कुछ ज्ञान चला गया गलत लोग। अब बताइए, चोर मिसयूज कर रहा है कि नहीं? करेगा चोरी और क्या बोलेगा? भगवान की मर्जी के बिना। ले आरोप लगा दिया भगवान पे और कर लिया चोरी खुद। अब मुझे आप लोग जरा पूरी पंक्ति का अर्थ समझाओ। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, यह बात सही है कि गलत है? उत्तर दो जोर से। सही है। तो फिर चोर कैसे मिसयूज कर रहा है? भाई जब ये ज्ञान सही है तो चोर ठीक तो कह रहा है कि मैं चोरी कर रहा हूं तो ईश्वर की मर्जी से कर रहा हूं। कहां गलत है चोर? अब बताइए। अब इसमें आप बताइए कि ये ज्ञान गलत है कि चोर गलत है। तो कहां सिद्ध करो कि चोर गलत है? सिद्ध करके बताओ। सिद्ध करो कि चोर गलत है, सिद्ध करो। काली टी शर्ट वाले भैया। हाँ गलत तो किया, हम कह तो नहीं, पर किस तरह? समझाओ जरा हमें। अपने स्वार्थ के लिए कैसे? तो स्वार्थ भी तो ईश्वर ने बनाया है, कोई आप और हम तो बनाए नहीं स्वार्थ। हमने घर पर बैठ के स्वार्थ भगवान ने ना बनाया है। जब भगवान कह रहे हैं कि मेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो चोर किसी के घर में गया होगा तो वो अपनी मर्जी से कैसे गया होगा? चलो अब हम बताएं इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर यह है कि यह ज्ञान सबके लिए था ही नहीं। यह ज्ञान तो सही है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, पर यह ज्ञान सबके लिए नहीं है। कैसे? जैसे इस ज्ञान को कौन धारण करे? जैसे आप सत्संगी हो, आप कथा सुनते हो। जैसे मेरे सामने 1 लाख रुपए पड़े हैं या 1 करोड़ पड़ा है, मुझे पता है कि चोरी करना पाप है। जिस शास्त्र में यह लिखा है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, उसी शास्त्र में यह भी लिखा है कि चोरी करना पाप है। तो उसने चोरी करना पाप है ये वाला नहीं फॉलो किया। तो भाई जब तक आप 5वीं नहीं पढ़ोगे, 10वीं नहीं पढ़ोगे, कॉलेज नहीं करोगे, तब तक पीएचडी कैसे होगी? तो वैसे ज्ञान का नॉलेज नहीं है तो ऊपर के ज्ञान के आप अधिकारी नहीं हैं। तो चोर इस ज्ञान का अधिकारी इसलिए नहीं था क्योंकि चोर ने पूरा पाठ तैयार नहीं किया। यदि वो पहले के भी पाठ लेसन पढ़ लेता कि भाई इस ज्ञान के पहले ये ज्ञान पाना जरूरी है। वो ज्ञान क्या है? जैसे आप में से बहुत लोग यहां पर ऐसे होंगे कि आपके सामने 1 करोड़ पड़ा होगा, आप नहीं उठाएंगे क्योंकि आप जानते हैं कि चोरी करना गलत है। समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं साहब, हजारों करोड़ को लात मार देते हैं और अपना 20,000 रुपए कमा के खुश हैं क्योंकि ईमानदारी से जीना सीखा है। अब ऐसे लोगों के लिए यह ज्ञान है कि जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी है। जो व्यक्ति इतना सहनशील है, इतना आत्मज्ञानी है, सुदामा जैसे लोग 4-4 दिन चूल्हा नहीं जलता फिर भी शिकायत नहीं है, तो यह ज्ञान सुदामा जैसों के लिए था। यह ज्ञान संतों के लिए है, भक्तों के लिए है, उनके लिए नहीं है जो गलत कर ही रहे हैं। बात सही है कि गलत?
गलत व्यक्ति के हाथ ज्ञान लग गया तो वो चिल्ला रहा है। अब देखो, मैं सत्य से चलता हूं, धर्म से चलता हूं, आप भी सत्य से चलते हैं, धर्म से चलते हैं। 1 रुपए हमारे यहां चींटी को मारना पाप है। आप में से बहुत लोग होंगे जो चींटी को भी नहीं मारते होंगे। आप में से बहुत लोग होंगे जो किसी जीव की हत्या करने से डरते होंगे। और कुछ लोग हैं जो तलवार लेके काट ही रहे हैं गर्दन बकरे की और मछली की। तो जो मछली की गर्दन काट रहा है वो कहे कि जी भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, मैं इसे मार रहा हूं, ये भी मर्जी भगवान। नहीं साहब, तुम्हारे लिए नहीं। जिस जगह ये लिखा है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, उसके पहले ये भी लिखा है कि सब पर दया करो, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो आपने बाकी चीजें क्यों नहीं फॉलो की भाई? 100 बोलिए, 100 की गिनती तक पहुंचने के लिए आपको 90 पढ़ना पड़ेगा, 91 पढ़ना पड़ेगा। जब तक 50 नहीं पढ़ोगे, 60 नहीं पढ़ोगे, 70 नहीं पढ़ोगे, 80 नहीं पढ़ोगे तो 100 को क्या समझोगे? जो 1 से 99 तक समझ चुका वो 100 को भी समझ लेगा, और जिसने 1 से 99 को नहीं समझा वो 100 को नहीं समझ सकता। तो जिसने शास्त्रों की बाकी बातें नहीं समझी वो ये बात नहीं समझ सकता कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये ज्ञान उन लोगों के लिए है जो बाकी चीजों को भी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों में केवल एक ही बात तो लिखी नहीं है, एक बात कहने के पहले और बातें लिखी हैं। संविधान में कोई एक धारा तो है नहीं कि आपने एक धारा पढ़ ली, बाकी धारा से आपको कोई मतलब नहीं। सारी धाराएं आपको पढ़नी पड़ेंगी यदि आप कानून को जानना चाहते हैं तो। बोलो हाँ, ऐसे ही है। धर्म को जानो तो पूरा जानो, आधा जानोगे तो फिर वही होगा कि चोरी करके आप आरोप भगवान को लगाओगे। एक बार ऐसा हुआ, अब इसको पूरा मैं निराकरण करता हूं, इस पूरी घटना का। इसका एक बार क्या हुआ, एक जंगल था, जंगल नहीं, एक बगीचा। उस बगीचे में एक चरवाहा बगीचे के बाहर गाय चरा रहा था। तो बगीचे में ना बाड़ी थी, वो गांव में नहीं होता बबूल का कांटा, कांटों की बाड़ी लगाते हैं गांव के किसान, और कांटे यदि पुराने हो गए ना तो गैया, जरा मौका मिला तो गैया घुस जाती है, बाड़ी तोड़ के गैया फसल में घुस जाती है। ये गाय का स्वभाव है। तो एक बगीचा था, उस बगीचे में एक बगीचे की तकनवारी करने के लिए कोई व्यक्ति था, बगीचे का मालिक, वो उसका बगीचा था, वो रक्षा करता था कोई घुसे ना। तो एक ग्वाला था, वो बाहर गैया चरा रहा था, उसकी एक गैया घुस गई। और जब गैया घुसी तो बगीचे का मालिक दौड़ा कि गैया मेरे बगीचे में आई, फसल बिगाड़ रही है। उसने एक डंडा मारा जोर का गैया को, वो बेचारी गैया के सिर पे लगा, और सिर पे लगा तो गैया मर गई। जब गैया मरी तो उस आदमी के पास आई गौ हत्या। कौन आया? पूरा ध्यान से सुनना, यदि ये कहानी सुन ली तो आपको सब आगे का चीजें क्लियर हो जाएंगी, और नहीं सुनी तो कंफ्यूजन फिर भी रहेगी। ये कहानी नहीं है, मैं आपको कुछ समझाने के लिए कहानी सुना रहा। एक बगीचे का मालिक था, उसके बगीचे में किसी की गैया घुस गई, उसने जोर से मारा, गैया मर गई। और जब गैया मरी तो गौ हत्या आई, गौ हत्या का पाप आया। वो पाप बोला, गौ हत्या बोली कि भैया तुमने मुझे मार दिया, अब मैं तेरे ऊपर चढ़ूंगी, गौ हत्या लगेगी ना। तो गौ हत्या, अब वो आदमी था चतुर, बोले गौ हत्या तुम मुझे मत लगो। क्यों ना लगो? क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं मारा। किसने मारा? बोले मेरे पांव चलते ना तो मैं तुम तक पहुंचता कैसे, और पहुंच भी गया। और ये हाथ ने डंडे को यदि ना भांजा होता, हाथ ने डंडे को ना बरसाया होता तो तुम कैसे मरती। और हाथ में इंद्र का वास होता, हमारे शरीर के हर अंग में एक एक देवताओं का वास होता है, तो हाथों में इंद्र का वास है। तो ये हाथ यदि ना ऐसे चलते तो तुम कभी ना मरती। इसका मतलब हत्यारा मैं नहीं हूं, हत्यारा कौन? इंद्र है, क्योंकि हाथों में कौन बैठा है? इंद्र। अब हत्या चली इंद्र के पास। अब इंद्र के पास गई हत्या, गौ हत्या। इंद्र बोला आप कौन? बोले मैं हत्या हूं, आपने मुझे मारा। इंद्र बोले मैंने कहां मारा, मैं तो स्वर्ग बैठा हूं। वो बोले तुम मृत्यु लोक से आई हो। इंद्र समझ गए कि संसारिक आदमी बड़ा चतुर है। अब इंद्र दौड़े गए भगवान के पास कि प्रभु मैं तो फ्री में पिस रहा हूं, मैंने हत्या की नहीं, और ये हत्या मेरे पास आई कि मैं तेरे माथे बैठूंगी। तो भगवान बोले हत्या से, उस हत्या रूपी पाप से, गौ हत्या से, रुको जरा मैं अभी निराकरण करता हूं। तो भगवान गए ग्वाले का रूप बना के। अब ग्वाले का रूप बना के गए, फिर भगवान गैया चराने लग गए। अब भगवान गए उसी बगीचे के पास, वो गैया चराने लग गए, और भगवान की ये गैया फिर घुस गई। तो वो आदमी फिर दौड़ा आया, उसको लगा कि हम पहली हत्या से बच गए, इसको भी बहाना करेंगे। तो अब की बार उसने फिर गाय को मारा, और जब गाय को मारा तो भगवान ग्वाले के रूप में थे, भगवान ने डंडा पकड़ लिया।
वो डंडा पकड़ा तो भगवान ने उस आदमी से पूछा, बगीचे के मालिक से, ये बता ये बगीचा किसका है? बोला मेरा। बोला मेरा। तो भगवान ने पूछा, ये हाथ किसका है? बोला मेरा। ये डंडा किसका है? मेरा। तो भगवान बोले, जब बगीचा तेरा, हाथ तेरा, डंडा तेरा, तो गौ हत्या भी तेरी है। गौ हत्या, हत्या भी तेरी है। हत्या तूने तो की है। जब बगीचा को अपना कह रहा है, हाथ को अपना कह रहा है, और हत्या को कह रहा है इंद्र की है। जब सब तेरा तो हत्या भी तेरी। तो आज का आदमी ऐसा है कि अच्छा अच्छा कहता है मेरा और बुरा बुरा तेरा। तो भगवान बोले, जब अच्छा अच्छा तेरा था तो बुरा भी तो तेरा होगा। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति जो करता है, मैं अच्छा करूं तो मुझे अच्छे का फल मिलेगा, बुरा करूं तो बुरे का फल मिलेगा। हम दोनों करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस संसार में आप पाप भी कर सकते हैं और पुण्य भी। आप पाप करोगे, आपका हाथ कोई ना पकड़ेगा। आप पुण्य करोगे, आपका हाथ कोई ना पकड़ेगा। दोनों करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। चाहे पाप करो, चाहे आप सच बोलने के लिए स्वतंत्र हैं और आप झूठ बोलने के लिए भी स्वतंत्र हैं। आप चाहें तो किसी बकरे को तलवार से मार दें, मछली को पानी से निकाल, आप स्वतंत्र हैं। आप किसी मछली को मार सकते हैं, आप किसी मुर्गी को काट सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप। और आप चाहें तो किसी तड़पती हुई मछली, तड़पती हुई मुर्गी को आप दाना डालकर उसके, किसने दी? बोलो। जीवन उनके द्वारा है तो मृत्यु उनके द्वारा। दोनों में ईश्वर की कृपा को मानने वाला व्यक्ति ही भक्त है। जीवन है तो खुश रहो और मृत्यु है तो भी खुश रहो। क्या करोगे? रोके भी क्या पाओगे? जो हर परिस्थिति में ईश्वर की कृपा का अनुभव करे वही ज्ञानी है, वही भक्त है। यही लक्षण है भक्त के। हाँ या ना? अब कोई मर जाए तो आप रोते हो, हे भगवान ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। क्यों? आपको पता नहीं था कि एक दिन मरेगा? आप सबको ये पता होना चाहिए कि हम सब लोग एक दिन मर जाएंगे। पता होना चाहिए। कर लो पता नहीं है तो फिर क्यों इतना प्यार, क्यों इतना अटैचमेंट? और यही अटैचमेंट आपको दुख देता है और आप कहते हो भगवान दुख दे रहे हैं। संसार से इतना अटैचमेंट मत रखो, इतना लगाव ना रखो, क्योंकि ये दुनिया आज है कल नहीं होगी। यही खेल समझना कठिन है साहब। और जो ये खेल समझ लेता ना भगवान का, वो हर परिस्थिति में प्रसन्न होता है। राम राजा बनने वाले थे, खुश थे, और वनवास जाने लग गए तो राम रोए क्या? मैं वनवास जा रहा हूं, क्या रोए राम? जितनी प्रसन्नता राजा बनने की थी, कहीं उससे ज्यादा प्रसन्नता वनवास जाने की है। जो हर परिस्थिति में हैप्पी रहे वही ना महान है। आप लोग परिस्थितियों के कारण प्रभावित होते हैं। याद रखिएगा, आप लोग किसके कारण प्रभावित होते हैं? आपकी आंखों में आंसू हैं, ये परिस्थिति तय कर रही है। आपके होंठों पे मुस्कान है, ये परिस्थिति तय कर रही है। लेकिन ये गलत है, ये रॉन्ग है। सही क्या है? परिस्थिति कैसी भी हो पर हर हाल में आप प्रसन्न हैं, यही महानता है। राम राजा बनने वाले थे, पिता ने कहा राजा बनना है, उसी पिता ने कह दिया वनवास जाना है। तो वनवास जाना है ये सुन के राम को जरा भी दुख नहीं हुआ। हर परिस्थिति में राम प्रसन्न है, इसलिए तो राम भगवान है। आप भी थोड़ा ये आदर्श जीवन में उतार लीजिए कि परिस्थितियों में बह ना जाइए, परिस्थितियों में बह ना जाइए। आप लोग बह जाते हैं। परिस्थितियां सदा एक सी ना रहेंगी, ना सदा आपकी आंखों में आंसू रहेंगे, ना सदा आपके होंठों पे मुस्कान रहेगी। ये बदलती हैं साहब, दिन रात की तरह। इसलिए परिस्थितियां सत्य नहीं है। बात समझो, परिस्थितियां सच्ची, परिस्थितियां बनती बिगड़ती हैं। बोलो हाँ, आज बारिश है, कल सर्दी आएगी, फिर गर्मी आएगी, फिर बारिश आएगी। परिस्थितियां बन रही हैं। सर्दी की परिस्थिति, गर्मी की हानि की परिस्थिति, लाभ की परिस्थिति, जीवन की परिस्थिति, मृत्यु की परिस्थिति। सम्मान, आज आपको सम्मान मिल रहा है, आज आप खुश हैं, कल आपको अपमान मिलेगा तो क्या रोओगे? और यदि रोए तो फिर आप थोड़ी हैं, आप कचरा हैं। महान वो है जो सम्मान मिले या अपमान मिले, दोनों में वो ईश्वर की कृपा का अनुभव करे। हे नाथ, ये आपका प्रसाद है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों, यही धर्म है। इतना ज्ञान धारण करने वाला तब जाके अधिकारी बनेगा। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तब जाके ये सेंटेंस पूरा हुआ। अब केवल आप वो एक बात पकड़ लो तो क्या होगा उससे? समझ में किस किस को आई? क्या समझ में आया? कि सारे ज्ञान सबके लिए, इसलिए जो ज्ञान है उस पर चलो। बुद्धि दी है विधाता ने,
सही गलत का डिसीजन लो, क्या सही आपके लिए क्या गलत आपके लिए, उसके अकॉर्डिंग काम करो। भावनाओं में ना बहो, भावनाएं परेशान करती हैं, भावनाओं में ना बह जाना। सुखदेव भगवान कितने साल मां के पेट में थे? 12। बाहर नहीं आए। क्यों नहीं आए बाहर? उन्हें वो कह रहे हैं मुझे डर लग रहा। क्यों? बोले भगवान की माया ना पकड़ ले, भगवान की माया ना पकड़ ले। तब भगवान प्रकट हुए, बोले सुखदेव जी मेरी माया आपको प्रभावित नहीं करेगी, आप बाहर आओ। ये माया बड़ी प्रबल है जो संसार में आता है। अच्छा एक बात बताओ, बारिश में जब पानी गिरता है तो जब पानी आकाश में होता है तो पवित्र होता है। बादलों से रिलीज हुआ, बादलों से गिरा और आपके 1 फीट ऊपर तक पानी कैसा है? पवित्र है, पी लो आप उसे, इतना पवित्र है। लेकिन जैसे ही जमीन पे गिरा क्या हुआ? गंदा हो गया, कीचड़ में बदल गया, नाले में बदल गया। गंगा में बूंद पड़ी तो गंगा में बदल गया, यमुना में बूंद पड़ी तो यमुना में बदल गया, नाले में बूंद पड़ी तो नाले में। वही बारिश का पानी, एक सी बारिश हुई पर वो बूंद गंगा में पड़ी तो गंगा कहलाई, नाले में पड़ी तो नाला कहलाई, आपके छत में पड़ी तो नाले में जाकर कीचड़ बन गई। बूंद वही थी, एक ही मौसम की बारिश थी। ऐसे ही जब तक आप ऊपर हैं तो पवित्र हैं, जैसे ही जमीन पे गिरे, माँ के पेट में थे तो आप परम पवित्र थे, आप बच्चे थे परम पवित्र थे। छोटा बच्चा बिल्कुल भगवान के तुल्य होता है, उसके अंदर कोई द्वेष नहीं होता, कोई बुराई नहीं होती। पर जैसे ही वो बड़ा होता है, पानी, शुद्ध पानी क्या बनने लग गया? कीचड़। ऐसे ही छोटा बच्चा पवित्र था, पर जैसे ही उम्र बढ़ती गई, लोभ लालच आता गया, काम क्रोध आता गया और आपके भीतर कीचड़ इतना समाया कि आप खुद कीचड़ हो गए। लोग नहीं कहते बहुत लीचड़ है, बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ मेरी माँ, जब आप छोटी सी बच्ची थी तब आपके अंदर कोई दोस्त था? बोलो। छोटा सा लड़का तो ऐसे ही नंगे घूमता है, उसके अंदर कोई दोष है? बोलो। छोटा बच्चा तो उसे आप कपड़े मत पहनाओ, वो कभी नहीं कहेगा कि मुझे कपड़े पहनाओ, उसे कोई दोष नहीं उसमें, ना उसके अंदर छल है, ना कपट है, ना वो निंदा करता, ना वो चुगली करता। मतलब परमात्मा ने जब आपको भेजा था तो पवित्र ही भेजा था, जैसे बारिश की बूंद पवित्र ही थी, वो तो धरती पर गिरी तो गंदी हो गई। ऐसे आप भी ईश्वर ने जब भेजा तो पवित्र ही थे, पर आपको जैसी संगत मिलती गई, बूंद गंगा में गिरी तो गंगा बन गई, संगति अच्छी मिल गई तो मीरा रैदास रसखान बनते चले गए, संगति गलत मिलती गई तो रावण कुंभकर्ण कंस बनते चले गए, संगति बढ़िया मिली तो विवेकानंद बनते चले गए, संगत गलत मिलती गई तो शैतान बनते चले गए। बूंद वही थी, बूंद वही थी, धरती पर गिरी और गंगा में गिरी तो गंगा। सत्संग में आओगे तो कीमत बढ़ जाएगी, कुसंग में जाओगे तो कीमत बोलो घट जाएगी। बूंद वही है। भूमि परत भा ढावर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। सच बताओ, आप छोटे से थे ना, बड़े पवित्र थे। जितनी पवित्रता विचारों की बचपन में थी, सच बताओ इतनी पवित्रता विचारों की आज है? बोलो। जब आप छोटे से थे ना, कपड़े भी नहीं पहनते थे ना, तब आप कहीं भी सोते थे, आपके अंदर कोई वासना ही नहीं थी, किसी को देखकर आपके मन में कोई प्रभाव नहीं था। आज आप किसी को देखते हैं तो देखने से भी आपके चित्त पर प्रभाव पड़ता है। बोलो हाँ। किसी लड़की को, किसी लड़के को आज आप देखो जवानी में तो आप प्रभावित होते हैं, देखने से भी होते हैं। आप किसी के गृह प्रवेश में जाओ और उसका बड़ा सा घर देखो तो आप उसका घर देख के प्रभावित होते हैं। ऐसा मेरा कब बनेगा यार, इसका बन गया, इसने कोई बेईमानी तो नहीं की, ऐसा तो नहीं कमाया। मतलब घर उसका, आपको सम्मान से बुलाया लेकिन आपके चित्त में उसका प्रभाव पड़ा। बोलो हाँ। इसका मत, इसलिए कहता हूं, यदि संसार की, अरे माता कैकई ने मंथरा का झूठ सुना तो प्रभावित हो गई, और मंथरा से ऐसी प्रभावित हुई कि राम से बैर कर लिया माता कैकई ने। जिस राम को दूध पिलाया अपना, वो राम से बैर कर लिया माता कैकई ने। राम तुम वनवास जाओ, तुम नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी, ये कह रही है कैकई मां। ये वही कैकई मां है जो बहुत लाड़ करती थी, पर कैकई पर किसका प्रभाव पड़ा? बोलो जोर से। मंथरा। कंस पर किसका प्रभाव पड़ा? शकुनी का। और अर्जुन पर किसका प्रभाव पड़ा? भगवान कृष्ण का। देखना यह होगा कि आपको प्रभावित कर कौन रहा है। यदि कृष्ण प्रभावित कर रहे हैं तो आपकी बल्ले बल्ले है,
और यदि आपको मंथरा और शकुनी प्रभावित कर रहा है तो आपका पतन होना निश्चित है। आप किससे प्रभावित हैं? यदि गलत से प्रभावित हो गए तो आप गलत हो जाओगे, और सही से प्रभावित हो गए तो, इसलिए मायने रखता है कि आप देखते किसे हैं, मायने रखता है कि आप सुनते किसे हैं। इसलिए कहता हूं, आंखों से भगवान को देखो, कानों से भगवान की कथा सुनो, भगवान का वाणी से भगवान का नाम जपो, पूरा शरीर भगवान में लगा रहे। जरा भी यदि यहां वहां गया तो कैकई तो भगवान की माता है। राम क्या कहते हैं कैकई को? बोलो, कैकई को राम क्या कहते हैं? माता। राम भी जितना सम्मान कौशल्या मां को देते हैं उतना ही सम्मान तो कैकई मां को देते हैं। राम तो जगत के पालनहार की मां है कैकई, लेकिन वो जगत के पालनहार राम की मां की भी बुद्धि बिगड़ सकती है मंथरा जैसों की संगति से, तो आपकी बुद्धि नहीं बिगड़ सकती गलत संगति से। इसलिए अपने को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ। किससे बचाओ? संगति से, कुसंगति से, गलत संगति से। और अच्छी संगति हो तो दौड़ के जाओ। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतरा। धुंधकारी नाम का एक पापी अपने बाप को मारता है, अपने पिता को मारता है, और 5-5 वैश्याओं के संग रहता है। ये भागवत जी में कथा है। एक धुंधकारी नाम का व्यक्ति था, उनके पिता थे आत्मदेव, माता का नाम था धुंधली। आत्मदेव जी घर छोड़कर चले गए कि मेरा बेटा नहीं है। संत ने कहा कि बेटे के चक्कर में ना पड़ो। आत्मदेव जी माने नहीं, कहा मुझे बेटा चाहिए। तो बेटा जिद करके पाया, तो कैसे पा गए? धुंधकारी जैसा। इसलिए कई बार भगवान यदि आपको कुछ नहीं देते ना, तो वो आपके लिए अच्छा है। जिद मत करो, क्योंकि ईश्वर को पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या आपको पता नहीं है। भगवान को पता था कि आत्मदेव के लिए बेटा सही नहीं है, पर आत्मदेव जी ने जिद की। संत से कहा कि आप तो संत हो, मैंने इतनी भक्ति की है। अच्छा, भगवान भी बाद में भक्तों के आगे हार जाते हैं। भाई आपने इतनी भक्ति की है ना, तो आप जिद कर सकते हैं, और जिद की तो परमात्मा को झुकना पड़ता है कि चल भैया इसने तो किया है, चलो दे देते हैं। और आत्मदेव जी बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े संत थे, सारी धर्म का आचरण करते थे। अब उनकी कामना थी कि बेटा चाहिए, मेरा बुढ़ापा आ गया, कोई बेटा नहीं है। तो संत जी मिल गए। संत जी ने समझाया कि आप बेटे के चक्कर में ना पड़ो। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हमें बताइए कि आप रो क्यों रहे हैं? तो ब्राह्मण बोले, आत्मदेव जी बोले, हे संत जी मुझे बेटा चाहिए। क्यों चाहिए बेटा? अरे बोले मेरा बेटा, मुझे चाहिए बेटा, सबके बेटा है, मेरा भी हो। तब वहां समझाया संत जी ने कि बेटे के चक्कर में ना पड़ो। राजा सगर के 60,000 बेटे थे, पर 60,000 बेटे सुख ना दे पाए। यदि सुख नहीं है तो तुम्हारे 100 बेटे होंगे तो भी सुख ना मिलेगा। धृतराष्ट्र के कितने बेटे थे? यदि पुत्र से सुख नहीं मिलना तो 100 भी हो जाएंगे तो सुख नहीं मिलेगा। और श्रवण कुमार जैसा भी हो जाए तो श्रवण के माँ बाप को भी तड़प तड़प के मरना पड़ा। सुख नहीं मिलना तो 100 बेटे भी सुख नहीं दे सकते, और सुख मिलना है तो आपका एक भी बेटा ना हो तो पड़ोसी आपका बेटा बन के आपको सुख दे सकता है। बोलो हाँ। आपको रोना ही है तो रोते रहिए। आत्मदेव जी बोले कि मुझे तो बेटा चाहिए। संत ने कहा ठीक है, ये फल ले जाओ, पत्नी को खिला देना। अब धुंधली ने वो फल खाया नहीं, खिला दिया गैया को, तो गाय के बच्चा हो गया, नाम रखा गौकर्ण। और धुंधली ने अपनी बहन का बेटा पैसों में खरीद लिया, वही बेटा बना धुंधकारी। जो भाग्य में नहीं है ना, वो नहीं ही मिलता, आ जाए तो भी चला जाता। अब किसी के 2 बेटे हैं। अब कोई मैया बोली कि मैया महाराज जी हमारा बेटा भगवान के घर चला गया, तुम्हारे भाग्य में नहीं था पर आ गया, तो इतने दिन के लिए था, वापस चला गया। ये ईश्वर का खेल है। इस गणित को समझो। रोने से समझ में नहीं आएगा, भावनाओं में ना बहिए, ईश्वर के विधान को समझने की कोशिश करिए। आपके रोने से विधान नहीं बदला जा सकता। यदि बदला जाता तो सारे लोग रोते हैं, फिर कहां बदला? आत्मदेव जी को बेटा नहीं था, फिर इनको बेटा मिल गया धुंधकारी के नाम से। अब धुंधकारी बड़ा हुआ तो बाप को मारने लगा, पैसे दो। आत्मदेव जी बोले तूने तो सारा उड़ा दिया, कहां से लाऊं? बोले नहीं नहीं, तुमने गाड़ रखा है। इतना मारा अपने बाप को धुंधकारी ने, इतना मारा कि आत्मदेव जी की नानी याद आ गई। आत्मदेव जी को अब लगा नहीं नहीं, वो संत जी सही कह रहे थे। हमारी बात, कई बार हमारी बात आपको शायद अभी समझ में ना आए, लेकिन एक टाइम बाद मेरी बात आपको समझ में आएगी। कुछ चीजें तुरंत समझ में नहीं आती, क्योंकि वो, अब देखो यहां बच्चे भी बैठे हैं, जवान भी बैठे हैं और बूढ़े भी बैठे हैं।
कुछ बातें बूढ़ों के लिए होती हैं तो बच्चों के समझ में नहीं आती, कुछ बातें बच्चों के लिए होती हैं तो बूढ़ों को समझ में नहीं आती। तो सारी बातें, सब ज्ञान सबके लिए एक सा नहीं होता ना मेरी माँ। भाई जवान आदमी एक गिलास दूध पीता है, पर जो कल बच्चा पैदा हुआ वो भी एक गिलास पिएगा क्या? बोलो। वही मात्रा सबके लिए नहीं है। जो कल बच्चा पैदा हुआ है वो जरा सा दूध पिएगा, इतना सा। यदि ज्यादा पिला दोगे तो बीमार पड़ जाएगा। बोलो हाँ कि ना? ऐसे ही है।